नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी नाज़रीन, सब लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? तो भी ठीक है। मेरे व्यूवर्स कैसे हैं और मेरे सब्सक्राइबर कैसे हैं? आज जो नुस्खा आपको बयान करने जा रहे हैं, एक बहन का फ़ोन आया तो उन्होंने रिक्वेस्ट की, उनके लिए ये स्पेशल है। ठीक है जी। असल में जिन भी मेरे बहन भाइयों के, दोस्तों के पेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इस मौसम में, ख़ास तौर पर जिस तरह का भी पेट बड़ा हो, बड़ा बड़ा पेट बढ़ जाता है, जो खाते हैं हजम नहीं होता, फजला सही तरीके से खारिज नहीं होता, कब्ज़ रहती है, शदीद कब्ज़ रहती है, तो उसके लिए बहुत बेहतरीन है। तो चलें आपको नुस्खे की तरफ लेकर चलते हैं और नुस्खे की शिनाख्त करवाते हैं। उसके बाद लास्ट पर हम आपको इसकी शिनाख्त करवाएंगे और सारा कुछ बताएंगे। ठीक है जी, कि इसको मेडिसिन को यूज़ कैसे करना है। चलें आए नुस्खे की तरफ चलते हैं। जी नाजरीन, जो सबसे पहले मेडिसिन दिखाई जा रही है आपको, नमक शीशा। ठीक है जी, आम मिल जाने वाली चीज़ है, घरों में मौजूद होती है। ये देखें, नमक शीशा। ठीक है जी, नमक शीशा। जी नाज़रीन, अब उसके बाद आ गई नौशद्दर। ठीक है जी, ये भी 50 ग्राम होगी। नमक शीशा भी यानी 50 ग्राम था और नौशद्दर भी 50 ग्राम। इसके बाद आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। जी नाज़रीन, अब जो मेडिसिन आपको दिखाई जा रही है, सौंठ। ठीक है जी, ये भी 50 ग्राम, जिसे खुश्क अदरक भी कहा जाता है। ठीक है जी नाज़रीन, अब आ गया है यानी मीठा सोडा, जिसे खुर्दनी सोडा भी कहा जाता है। ठीक है जी, खुर्दनी सोडा, ये होगा 10 ग्राम। ठीक है जी। जो नेक्स्ट हमारा यानी मेडिसिन है, हींग। ठीक है जी, बड़ी अहम चीज़ है और ये ईरानी है। ठीक है जी, पाकिस्तानी दस्तयाब नहीं थी तो ईरानी ही यूज़ कर रहे हैं। हींग ये होगी 6 ग्राम। ठीक है जी। अच्छा नाज़रीन, 3 चीज़ें अब पड़ी हैं हमारे पास मज़ीद। ठीक है, 7 अजवैन है, 1 ग्राम होगा, और उसके बाद 7 पुदीना, ये भी 1 ग्राम होगा। उसके बाद आ गया काफूर। ठीक है जी, काफूर डिस्क्रिप्शन में भी हम लिख देंगे। तो बड़ी अहम चीज़ है, ये 2 ग्राम होगी, काफूर 2 ग्राम होगा। ठीक है जी, 7 अजवैन 1 ग्राम, 7 पुदीना भी 1 ग्राम, और उसके बाद काफूर, ये होगा जनाब 2 ग्राम। ठीक है जी। चलें अब आपको तरीका तैयारी की तरफ आते हैं और दिखाते हैं कि इसको तैयार किस तरह करना है। जी नाज़रीन, अब हम अभी हमने आपको मेडिसिन की शिनाख्त करवा दी। आम चीज़ें हैं, हर पंसारी से मिल जाती हैं, उसको ले करके इसको बनाएं। ठीक है जी, घर में बनाएं जिस तरह मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अलग-अलग इनको कूट के छान करके सारी चीज़ें मिक्स कर लें। ठीक है, जब आप इनको मिक्स करके किसी जार में सेव कर लेना, किसी शीशे के जार में सेव कर लेना। अच्छा जी, अब आगे मिकदार खुराक, हमने मिकदार खुराक कितनी देनी। ठीक है, जो 50 प्लस लोग होंगे उनको टीस्पून। ठीक है, ताज़े पानी से, यानी जो 50 प्लस लोग होंगे, पेट बड़े बड़े दर्द होती है, कुछ भी होता है, तो एक हाफ टी स्पून। ठीक है जी, हाफ टी स्पून से लेकर के फुल टी स्पून तक आप उनको दे सकते हैं। ठीक है, ये होगी हमारी बात। उसके बाद ये तो मैंने 50 प्लस बताया। ठीक है जी, उसके बाद आ गया जी 30, 35। ठीक है, उनको हाफ टी स्पून। ठीक है जी, हाफ टी स्पून आप ताज़े पानी से, यानी सुबह दोपहर शाम। ठीक है, जब वो देखें आप कि सुबह दोपहर शाम देने से उनका मैदा भी ठीक हो गया, सारा कुछ ठीक हो गया, फिर अगले नेक्स्ट डे सुबह और शाम कर देना। ठीक है जी, सुबह और शाम। इसी तरह छोटे बच्चों में तो उनको चाय वाले चम्मच का चौथा हिस्सा। ठीक है जी, ताज़े पानी से खाना खाने के बाद आधा घंटा बाद आप उनको यूज़ करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह यानी आपका मैदा ठीक हो जाएगा। नियाजी हर्बल हेल्थ केयर सेंटर को दुआओं में याद रखें। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अस्सलाम।